व्यूअर्स, आने वाले टाइम में अर्थ पर पॉल्यूशन इतनी बढ़ गई थी ना, जिसकी वजह से सभी लोगों को अलग अलग टाइप की बीमारियां होती जा रही थी। लेकिन अब ह्यूमंस ने स्पेस में एक ऐसी जगह बना ली थी जहां अर्थ की ही तरह सारी चीजें अवेलेबल थी, लेकिन वहां पर सिर्फ अमीर लोग ही जा सकते थे। यानी कि अब अर्थ पर वही लोग रहा करते थे जो बहुत ही ज्यादा गरीब हुआ करते थे। उन लोगों पर तो खतरनाक रोबोट्स का राज भी चल रहा था। तभी एक नॉर्मल वर्कर को मरने से बचाने के लिए उसके बॉडी में रोबोट्स की एडवांस टेक्नोलॉजी ऐड कर दी जाती है, जिसकी वजह से अब वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका था। तो ये देखना है कि कैसे वो वर्कर उन खतरनाक रोबोट्स और क्रिमिनल से फाइट करता है, और क्या वो अर्थ पर रहने वाले सभी गरीब लोगों को उस बड़े से स्ट्रक्चर की तरफ लेके जा पाएगा जहाँ पर सिर्फ अमीर ही रहते थे। इस बारे में तो जल्द से जल्द पता करना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत 2070 से होती है, जहाँ पर अर्थ इंसानों के रहने लायक नहीं रह गया था। चारों तरफ पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन थी, जिसकी वजह से इंसान बहुत सी बीमारियों का शिकार होते जा रहे थे। लेकिन अर्थ के अमीर लोगों ने स्पेस में अपने लिए एक बहुत ही बड़ा स्पेस स्टेशन बना लिया था, जिसका नाम इलिजियम था। और वहाँ तो अर्थ की ही तरह सारी चीजें अवेलेबल थी। पर अब सारे गरीब लोग अर्थ पर ही रह गए थे, क्योंकि उनके पास इतने पैसे ही नहीं हुआ करते थे जिससे कि वो इलिजियम जा सके। अर्थ के सारे लोग तो गुलामों की तरह अमीर लोगों के लिए काम करते थे। वहीं अर्थ पर हमें एक बहुत ही गरीब आदमी को दिखाया जाता है, जिसका नाम मैक्स था। उसने तो अपने पास्ट में बहुत सारे क्राइम्स किए थे, जिसके लिए वो कई साल जेल में भी रहा था। पर अब वो सुधरना चाहता था, इसीलिए मैक्स एक वर्कर की नौकरी करना स्टार्ट कर देता है। हर दिन की तरह मैक्स भी सारे लोगों के साथ काम पर निकल जाता है। लेकिन वो रोबोट जो इंसानों को कंट्रोल किया करते थे, वो मैक्स को अभी भी क्रिमिनल मानते थे। और अब तो उन खतरनाक रोबोट्स ने मैक्स को पकड़कर मारना स्टार्ट कर दिया था। ये सारी चीजें मैक्स के साथ हमेशा हुआ करती थी। अब तो मैक्स अपना इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल में आ जाता है, जहाँ पर वो अपने बचपन की फ्रेंड लीना से मिलता है, जो उसी हॉस्पिटल में एक नर्स का काम किया करती थी। मैक्स ने तो बहुत पहले लीना से वादा किया था कि वो उसे एक दिन इलिजियम जरूर लेके जाएगा। मैक्स तो लीना को मन ही मन पसंद भी करता था, लेकिन उसने कभी ये बात लीना को बताई नहीं थी। और अब मैक्स अपने काम पर चले जाता है। दरअसल वो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम किया करता था, जो रोबोट्स के बहुत सारे पार्ट्स बनाती थी। इस कंपनी का सीईओ, जिसका नाम जॉन था, वो तो इलिजियम का एक सिटीजन होता है, और ये सारे रोबोट्स अमीर लोगों के लिए ही बनाए जा रहे थे। लेकिन अब अर्थ पर जो गरीब लोग रहते थे, उनके लिए इलिजियम जाने का सिर्फ एक ही रास्ता बचता था, और ये सारा काम स्पाइडर नाम का एक आदमी करता था। और वो तो अर्थ के लोगों को इलीगली इलिजियम पहुंचाता था। लेकिन इसके लिए अर्थ के लोगों को स्पाइडर को काफी पैसे देने पड़ते थे, जो उनकी लाइफ की पूरी कमाई के बराबर था। स्पाइडर ने तो कुछ लोगों को स्पेसशिप में बिठाकर इलिजियम की तरफ भेज दिया था, लेकिन उन्हें इस बारे में बिल्कुल पता ही नहीं था कि इलिजियम, जो अपने आप में ही एक पूरी दुनिया थी, उसके ऑर्बिट में अगर कोई भी चीज घुस जाती थी तो वहाँ की सिक्योरिटी को तुरंत पता चल जाता था। तभी हमें इलिजियम की सिक्योरिटी हेड दिखाई जाती है, जिसका नाम उस्मा था। जब उसे इस बात का पता चलता है कि कुछ लोग बिना परमिशन के इलिजियम के ऑर्बिट में घुस चुके हैं, इसीलिए उस्मा ने अर्थ पर एक क्रिमिनल से कांटेक्ट किया था, जिसका नाम पीटर था, और वो तो उस्मा के लिए काम किया करता था। उस्मा तो पीटर को उन सभी स्पेसशिप पर हमला करने के लिए कहती है। इसीलिए अब पीटर बहुत ही एडवांस मिसाइल्स उन स्पेसशिप की तरफ फायर कर देता है, जो सीधा जाकर उन स्पेसशिप को ब्लास्ट कर दे रहा था, जिसकी वजह से स्पेसशिप के अंदर मौजूद सारे लोग मर जा रहे थे। लेकिन एक स्पेसशिप उस मिसाइल से बच जाता है, और अब वो तो इलिजियम के एकदम अंदर घुस गया था। इलिजियम के जमीन पर पहुंचने के बाद वो गरीब लोग बाहर निकलकर भागने लग जाते हैं। लेकिन अब वहाँ के सिक्योरिटी रोबोट्स ने उन पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था, जो कि लगातार उन सभी इंसानों को मारते ही जा रहे थे। पर उन लोगों में से एक औरत अपनी बेटी को लेकर एक सेफ जगह पर चली जाती है। दरअसल उसकी बेटी को ब्रेन कैंसर हुआ था, इसीलिए वो अपनी बेटी को एक ऐसे चेम्बर में रखती है, जिसका यूज करके किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकता था। और अब कुछ टाइम बाद उसकी बेटी एकदम से हेल्थी हो जाती है। अब यहाँ पर हमें मैक्स को दिखाया जाता है, जो कि कंपनी में लगातार काम करते जा रहा था। वो तो एक मशीन का यूज करके सारे बनाए गए रोबोट्स के अंदर रेडिएशन डाल रहा था, लेकिन मशीन में कुछ खराबी होने की वजह से उसका दरवाजा बंद नहीं हो रहा था। जब मैक्स ये बातें अपने मैनेजर को बताता है, तब उल्टा उसका मैनेजर मैक्स पर ही भड़क जाता है, और वो तो मैक्स को जॉब से निकालने की धमकी भी दे रहा था। इसीलिए अब मैक्स उस मशीन को ठीक करने के लिए खुद ही अंदर चले गया था। लेकिन अब अचानक से उस मशीन का दरवाजा बंद हो जाता है, और उसके अंदर से बहुत सारी रेडिएशन निकलना स्टार्ट हो जाती है, जो कि लगातार मैक्स के बॉडी के अंदर भी घुसते जा रही थी। सारे वर्कर्स तो लगातार मैक्स को वहाँ से निकाल
निकालने की कोशिश कर रहे थे और कुछ टाइम बाद मैक्स को बाहर भी निकाल लिया जाता है। लेकिन अब वो खतरनाक रेडिएशंस उसके बॉडी में घुस गई थी, मतलब कि अब मैक्स ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगा। वहाँ के रोबोट्स मैक्स को कुछ दवाई देते हैं जिसे खाकर वो कुछ दिन जिंदा रह सकता था। उस कंपनी का मालिक जिसका नाम जॉन था, उसे जब मैक्स के बारे में पता चलता है तब उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उल्टा वो अपने मैनेजर से मैक्स को जॉब से निकालने के लिए कहता है। इसके बाद जब मैक्स अपने घर की तरफ निकल जाता है तब वो तो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, यानी कि रेडिएशन ने उसके बॉडी पर असर दिखाना स्टार्ट कर दिया था। मैक्स के कुछ दोस्त उसे आकर संभालते हैं और उसे अपने घर में लेके जाते हैं। मैक्स को इस बारे में आइडिया था कि इस बीमारी का इलाज उसे सिर्फ इलिजियम में जाकर मिल सकता है, क्योंकि उन लोगों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी ना जिससे किसी रेडिएशन के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज किया जा सकता था। पर अब इलिजियम जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, यानी कि उसे स्पाइडर से बात करनी पड़ेगी जो इलीगली लोगों को इलिजियम में भेजता था। मैक्स तुरंत स्पाइडर के पास पहुंच जाता है और उसे अपनी प्रॉब्लम बताता है, लेकिन स्पाइडर के तो एकदम साफ साफ रूल्स थे कि इलिजियम तक जाने के लिए लोगों को टिकट खरीदना पड़ता था जिसकी कीमत लाखों में थी। लेकिन मैक्स के पास तो अभी कोई भी पैसे नहीं थे, तो वो स्पाइडर को प्रॉमिस करता है कि अगर वो वहाँ जाकर ठीक हो गया तो वो उसे दुगने पैसे लौटा देगा। लेकिन स्पाइडर मैक्स की कोई भी बात मानता ही नहीं और अब मैक्स तो एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। उसने तो स्पाइडर को चाकू से पकड़ लिया था। तब जाकर स्पाइडर को पता चलता है कि आखिर मैक्स ऐसा क्यों कर रहा था, क्योंकि अब मैक्स के पास जीने के लिए ज्यादा दिन बचे नहीं थे। इसीलिए स्पाइडर मैक्स को अपने एक मिशन में काम करने के लिए कहता है जिसमें कि वो लोग इलिजियम में चले जाएंगे और वहाँ के सिटीजन्स के कुछ इन्फॉर्मेशन चुरा के उन सभी के बैंक अकाउंट हैक कर लेंगे। मैक्स के पास तो इसके अलावा और कोई भी ऑप्शन ही नहीं था, इसीलिए वो स्पाइडर के साथ इस मिशन में ज्वाइन हो जाता है। स्पाइडर तो साफ साफ देख पा रहा था कि मैक्स बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया है, इसीलिए अब स्पाइडर मैक्स को अपना एक रोबोटिक सूट देता है जिसे मैक्स के बॉडी से अटैच करने के लिए एक सर्जरी की जरूरत थी। और अब मैक्स के ऊपर सर्जरी होना स्टार्ट हो जाती है और अब वो पावरफुल रोबोटिक सूट मैक्स के बॉडी से अटैच हो गया था। मैक्स तो पहले से बहुत ही ज्यादा पावरफुल महसूस कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ इलिजियम में ओस्मा को वहाँ के प्रेसिडेंट के सामने हाजिर किया जाता है, क्योंकि ओस्मा ने लगभग 40 इंसानों को खत्म कर दिया था और उसने तो अर्थ पर एक क्रिमिनल का भी यूज किया था जिससे कि वो लोगों को मरवाती थी। लेकिन ओस्मा कहती है कि उसने ये सारी चीजें इलिजियम को प्रोटेक्ट करने के लिए की थी, नहीं तो वो सारे गरीब लोग धीरे धीरे करके इलिजियम में आ जाएंगे, जिसकी वजह से इलिजियम में रहने वाले लोगों को काफी प्रॉब्लम हो सकती थी। लेकिन प्रेसिडेंट ओस्मा के इन सारे एक्शन की वजह से खुश नहीं थे, इसीलिए अब वो ओस्मा को आखिरी चांस देते हैं और अगर उसने इस तरीके की चीजें वापस से की तो ओस्मा को इलिजियम से हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया जाएगा। मीटिंग के बाद ओस्मा जॉन से मिलती है जो कि अर्थ पर रोबोट्स की फैक्ट्री चलाता था। जॉन तो ओस्मा के पास उसके कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कराने आया था, लेकिन ओस्मा ने जॉन को एक ऐसा प्रोग्राम बनाने के लिए कहा था जिससे कि पूरे इलिजियम का सिस्टम वापस से रीस्टार्ट हो जाए, ताकि वो सही मोमेंट देखकर प्रेसिडेंट की जगह ले सके। और अगर जॉन ने ऐसा नहीं किया तो ओस्मा जॉन के कॉन्ट्रैक्ट को एकदम से कैंसिल कर देगी। इसीलिए अब जॉन को ना चाहते हुए भी ओस्मा के लिए वो खतरनाक प्रोग्राम लिखना पड़ता है जिसका यूज करके इलिजियम एकदम से बंद हो जाएगा। अब जॉन ने वो प्रोग्राम रेडी कर लिया था और वो इलिजियम में जाने के लिए स्पेसशिप में निकल जाता है, लेकिन इस बात की इन्फॉर्मेशन स्पाइडर और मैक्स के पास पहले ही पहुंच गई थी। इसीलिए अब मैक्स अपने दोस्तों के साथ जॉन को पकड़ने के लिए वहाँ पर आ जाता है। उन लोगों ने तो जॉन के स्पेसशिप पर बॉम्ब लगा दिया था, जिसके फटने की वजह से जॉन तेजी से जमीन की तरफ गिरते जा रहा था और अब मैक्स और उसके दोस्त भी वहाँ पर जाने लगते हैं। यहाँ इलिजियम में ओस्मा को इस बारे में पता चल गया था कि जॉन पर कुछ लोगों ने अटैक कर दिया है, इसीलिए वो क्रिमिनल पीटर को कहकर जॉन को बचाने के लिए कहती है। पीटर भी उस जगह जाने के लिए रेडी हो जाता है। मैक्स और उसके दोस्त जैसे ही जॉन के पास पहुंचते हैं तभी उनके ऊपर एक एडवांस रोबोट ने हमला कर दिया था। मैक्स के बॉडी में तो अब रोबोट की पावर थी, इसीलिए वो उस रोबोट को लड़ाई में लगातार टक्कर दे रहा था और एंड में जाकर वो रोबोट एकदम से डिस्ट्रॉय हो जाता है। जब मैक्स जॉन को उस स्पेसशिप से निकालता है तभी अचानक से उनके ऊपर एक और रोबोट ने हमला कर दिया था और अब दोनों तरफ से फायरिंग की वजह से जॉन को तेजी से एक बुलेट आकर लग जाती है। यहाँ मैक्स तो उस रोबोट से फाइट करने में बिजी था, उसके पास इतनी पावर्स आ गई थी ना जिसका यूज करके मैक्स ने उस रोबोट को हरा दिया था और अब तो जॉन गोली लगने की वजह से एकदम मरने की हालत में हो गया था। तो मैक्स और उसका दोस्त जल्दी से जॉन के लैपटॉप से इलिजियम को बंद करने वाला प्रोग्राम खुद मैक्स के बॉडी के अंदर डालना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनके पास कोई भी स्टोरेज डिवाइस थी ही नहीं। लेकिन अब उस जगह पर पीटर आ गया था जो कि लगातार मैक्स पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। उसने तो मैक्स को चाकू मारकर घायल कर दिया था
और मैक्स के दोस्त को मौत के घाट उतार दिया था। अब मैक्स तेजी से वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है क्योंकि उसके पास अब कोई भी ऑप्शन ही नहीं था। पीटर के लोगों ने मैक्स को ढूंढने के लिए पूरे सिटी में ड्रोन्स फैला दिए थे और उस्मा भी मैक्स को ढूंढना चाहती थी क्योंकि मैक्स के ही माइंड में वो प्रोग्राम था जो इस पूरे इलीजियम को बंद कर सकता था। इसीलिए उसे पकड़ने के लिए उस्मा पूरे सिटी में नाकाबंदी करा देती है और अब तो उसने अर्थ और इलीजियम के बीच सारे सिग्नल्स बंद कर दिए थे। अब मैक्स तो बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका था, इसीलिए वो लीना के हॉस्पिटल के पास आ गया था। लीना जब मैक्स को इस हालत में देखती है तब वो एकदम शॉक हो गई थी, लेकिन अब वो तो मैक्स को हॉस्पिटल भी नहीं लेके जा सकती थी क्योंकि ऐसा करने पर वो लोग मैक्स को पकड़ सकते थे। इसीलिए लीना मैक्स को अपने घर पर लेके आ जाती है। वो तो मैक्स की काफी अच्छी तरीके से मरहम पट्टी करती है और उसे मरने से बचा लेती है। मैक्स जब अपनी आंखें खोलता है तब उसके सामने एक बच्ची होती है और उस लड़की की माँ और कोई नहीं बल्कि लिंडा ही थी और इस बारे में मैक्स को कुछ भी पता ही नहीं था। दरअसल लिंडा की बेटी को कैंसर हुआ था और इस कैंसर का इलाज तो इलीजियम में जाकर ही हो सकता था। इसीलिए लीना मैक्स से रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो उसकी बेटी को इलीजियम में कैसे भी करके लेकर चले जाए, लेकिन मैक्स को पता था कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसकी जान खुद ही खतरे में थी और अब वो लीना से बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। पर पीटर के सभी ड्रोन्स मैक्स के पीछे लगे हुए थे जिन्हें उसके लोकेशन का पता भी चल जाता है और अब पीटर के लोग उन सबूतों का पीछा करते करते लीना के घर पर आ जाते हैं। पीटर को पता चलता है कि लीना ने मैक्स की मदद की थी, इसीलिए पीटर लीना और उसकी बेटी को किडनैप करके अपने साथ लेकर आ जाता है। जब मैक्स स्पाइडर के पास वो प्रोग्राम लेकर पहुंचता है तब स्पाइडर भी उस प्रोग्राम को देखकर एकदम शॉक हो गया था। उसे पता चलता है कि इस प्रोग्राम की मदद से पूरे इलीजियम के सिस्टम को बंद किया जा सकता है और अब वो मैक्स को एक आइडिया बताता है कि वो सब इस प्रोग्राम का यूज करके इलीजियम को सभी लोगों के लिए अलाउ कर देंगे जिससे कि अर्थ के सभी गरीब लोग इलीजियम पर जा पाएंगे। पर मैक्स स्पाइडर की इन सारी बातों से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि स्पाइडर सिर्फ अपने बारे में सोचता जा रहा था। इसीलिए मैक्स तो एकदम भड़क कर स्पाइडर को तो लगातार मारता ही जा रहा था, लेकिन पीटर को साफ साफ पता था कि मैक्स के माइंड में जो प्रोग्राम है वो बहुत ही ज्यादा कीमती है। इसीलिए अब वो मैक्स को खुद ही साथ लेने के लिए आ जाता है। मैक्स ने अपने हाथ में एक बॉम्ब रखा था जिससे कि अगर पीटर जरा से भी चालाकी करेगा ना तो वो अपने साथ उसे भी लेकर मर जाएगा। पर जब मैक्स पीटर के शिप के अंदर जाता है तब वो वहाँ लीना और उसकी बेटी को देखता है जो मैक्स के वजह से ही पकड़े गए थे। पीटर उस्मा को इन्फॉर्म कर देता है कि उन लोगों ने मैक्स को पकड़ लिया है और वो अब उसे इलीजियम की तरफ लेकर आ रहे हैं। इसीलिए उस्मा ने अब सारे सिग्नल जैम हटा दिए थे जिससे कि स्पाइडर को इलीजियम जाने का एक गोल्डन चांस मिल गया था और अब वो अपने कुछ आदमियों के साथ इलीजियम जाने की तैयारी करने लगता है। यहाँ सैम जिस स्पेसशिप में था वो इलीजियम तक पहुँच गई थी, लेकिन रास्ते में ही पीटर और जॉन के बीच लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है जिसमें कि पीटर का पूरा चेहरा एकदम से घायल हो चुका था पर उसके लोगों ने भी मैक्स को पकड़कर बंदी बना लिया था। इसके बाद पीटर को इलीजियम की एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके ठीक किया जाता है। वहीं मैक्स को एकदम से कैद कर दिया गया था और सभी साइंटिस्ट उसके बॉडी में से वो सारे प्रोग्राम्स एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, लेकिन मैक्स को इस बारे में पता चलता है कि अगर उसके बॉडी में से वो प्रोग्राम बाहर निकाल लिया गया तो उसके बॉडी का बचना एकदम से नामुमकिन हो जाएगा, यानी कि उस प्रोग्राम को निकालते ही मैक्स मर जाएगा। जब वो साइंटिस्ट मैक्स पर एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं तब मैक्स अपनी फुल पावर का यूज करके उस जगह से आजाद हो जाता है और उसने तो वहाँ के सारे साइंटिस्ट को हरा दिया था। मैक्स अब लीना और उसकी बेटी को बचाने के लिए चला जाता है। यहाँ दूसरी तरफ उस्मा पीटर के पास आ जाती है और इसे इन सारी चीजों के लिए गैर जिम्मेदार ठहराती है। पर अब पीटर ने अचानक से उस्मा के बॉडी में चाकू मार दिया था जिससे कि उस्मा तुरंत ही मर जाती है और ये रिवील होता है कि पीटर खुद ही उस प्रोग्राम का यूज करके इलीजियम का नया प्रेसिडेंट बनना चाहता था। इसीलिए अब वो भी रोबोटिक सूट पहन लेता है और मैक्स को खत्म करने के लिए आगे बढ़ते रहता है। मैक्स अब सिक्योरिटी कैमरा में स्पाइडर और उसकी पूरी टीम को देखता है जो कि इलीजियम में पहुंच गए थे। वो तो स्पाइडर से कांटेक्ट करके उसे बताता है कि वो अब स्पाइडर के उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार था जिसमें कि स्पाइडर उस प्रोग्राम का यूज करके इलीजियम को सभी इंसानों के लिए अलाउ कर दे। लेकिन पहले मैक्स को लीना और उसकी बेटी को बचाने जाना था। काफी सर्च करने के बाद मैक्स को लीना मिल ही जाती है जिससे कि एक आदमी परेशान कर रहा था। मैक्स ने तो उस आदमी को मारकर लीना और उसकी बेटी को बचा लिया था। उन दोनों को एक सेफ जगह पर पहुंचाने के बाद मैक्स स्पाइडर से मिलता है और अब वो दोनों इलीजियम के कंट्रोल सिस्टम में जा रहे थे ताकि वो मैक्स के दिमाग में जो प्रोग्राम है उसे एग्जीक्यूट कर सके। पर रास्ते में तो उनके ऊपर पीटर ने हमला कर दिया था। पीटर तो लगातार मैक्स को मारता ही जा रहा था, पर जब स्पाइडर मैक्स की मदद करने आता है तब पीटर ने स्पाइडर के हाथ पर चाकू मार दिया था और अब वो सीधा चले गया था मैक्स के पास। उन दोनों के बीच तो एक घमासान लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। पीटर के पास जो रोबोटिक सूट था वो
मैक्स के सूट से काफी ज्यादा एडवांस था, इसीलिए मैक्स पीटर के पावर्स के सामने टिक ही नहीं पा रहा था। पीटर तो मैक्स को उठा उठा कर पटक रहा था और अब देखने से लग रहा था कि मैक्स ये फाइट हार चुका है। पर कुछ टाइम बाद पीटर मैक्स से बात करने में बिजी हो गया और इस बात का फायदा उठाकर मैक्स ने उस पर हमला कर दिया था। मैक्स ने पीटर के दिमाग में लगे हुए चिप को निकाल दिया था, जिसकी मदद से वो रोबोटिक सूट कंट्रोल करता था। लेकिन पीटर भी काफी चालाक निकला, उसने मैक्स को अपने से जोड़ लिया था और उन दोनों के बीच एक बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया था। अगर मैक्स सही टाइम पर वहाँ से बाहर नहीं निकला ना तो उस ब्लास्ट में दोनों ही मारे जाएंगे। इसीलिए मैक्स अपनी रोबोटिक मशीन तोड़ देता है और पीटर को उस ऊंची जगह से गिरा देता है। पीटर तो उस बॉम्ब की वजह से एकदम ब्लास्ट हो गया था और अब मैक्स की रोबोटिक मशीन टूट जाने की वजह से वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाता है और अब स्पाइडर मैक्स को लेकर इलीजियम के कंट्रोल रूम में पहुंच जाता है, जहां से वो मैक्स के दिमाग के अंदर स्टोर हुए प्रोग्राम को बाहर निकालेंगे। स्पाइडर को भी इस बारे में पता था कि अगर ऐसा हुआ तो मैक्स जिंदा नहीं बचेगा, लेकिन मैक्स ने तो अपनी मौत पहले ही मंजूर कर ली थी क्योंकि इस वजह से पूरी इंसानियत बच सकती थी। मैक्स तो आखिरी बार लीना से बात करता रहता है और अब वो तो बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाई फील कर रहा था क्योंकि उसने लीना से किया हुआ वादा पूरा कर दिया था और स्पाइडर ने वो प्रोग्राम मैक्स के दिमाग से निकालना स्टार्ट कर दिया था, जिससे कि पूरे इलीजियम में एक शॉर्ट सर्किट होता है और सारे सिस्टम कुछ सेकंड्स के लिए बंद हो जाते हैं। इसके बाद मैक्स तो मर चुका था, अब पूरा सिस्टम वापस से रिबूट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसने कि सभी इंसानों को यहाँ पर आने की परमिशन दे दी थी और अब कुछ ही दिनों में अर्थ के सभी इंसान धीरे धीरे करके इलीजियम पर आना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि अब पूरी इंसानियत एकदम से बच गई थी और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके के मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी या।